हाय फ्रेंड्स, मैं प्रणव भारद्वाज। आशा है कि आप लोग कुशल मंगल होंगे, आनंद होंगे और अच्छे से बोर्ड की तैयारी करते होंगे। हम आप लोगों के लिए ही बोर्ड की तैयारी के लिए थेल्स का परिमेय कैसे सिद्ध करते हैं वो लेकर के आए हैं। देखते हैं कैसे सिद्ध होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जल्दी से जल्दी इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं ये हम लेके आए हैं। तो थेल्स का परिमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। किसी त्रिभुज में वो ये कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटते, अर्थात ये भुजा और ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में, ये दोनों समान टुकड़ों में बांटती है, समान अनुपात में बांटती है, ये वो कह रहा है और यही हमको सिद्ध करना है। हमने यहाँ लिख लिया है, क्या लिखा है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर है ना। तो एक त्रिभुज मैंने ABCD बनाया है और BC के समांतर D और E एक रेखा खींचा है। तो एक रेखा जो कि समांतर है, तो हमने लिख लिया है, गिवन दिया है, क्या दिया है, DE समांतर BE समांतर DE, BE ये BC समांतर DE है ना, BC समांतर DE। उसके बाद टू प्रूफ, हमको यहाँ प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि AD बटे DB ये वाली और AE बटे EC ये प्रूफ करके हमको दिखाना है। तो हमने टू प्रूफ में ये लिख लिया है और हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन में, रचना में अपने तरफ से इस फोटो में क्या है कि D को C से और B को E से मिला दिया है और E को N और ये यहाँ AC पर DM लंब डाला है, EN लंब डाला है, AB पर, ये रेखा पर एक लंब डाला है, उस रेखा पर भी एक लंब डाले हैं। आए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से सबसे पहले इसमें ऐसा करते हैं कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEB ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये ऊपर वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में काम करते हैं। वो दोनों त्रिभुज को हम लेते हैं और आगे काम करते हैं, क्या, ADE ये वाला त्रिभुज और DEB ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रूफ में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसका क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना शीर्ष लंब या ऊंचाई। तो हम इसमें ले सकते हैं ये AD आधार, A और D आधार गुना ऊंचाई EN, ये जो लंब है, आधार गुना ऊंचाई है, आधार गुना शीर्ष लंब, तो EN यहाँ लिख सकते हैं, EN बटे इस त्रिभुज का अगर लें हम तो हाफ गुना आधार, तो आधार D और ये ले सकते हैं B गुना ऊंचाई ये E और N। अब हम यहाँ पे हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, हमारे यहाँ क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर AD बटे DB। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हमने क्या किया, इस त्रिभुज में ADE ये वाला त्रिभुज में और ये वाला त्रिभुज में भी चला, ये इधर वाला में है ना। अब हम यही वाला काम ऊपर वाला त्रिभुज जो था वैसा ही AD और इस त्रिभुज में हम काम करते हैं, किसमें, इधर वाला त्रिभुज में करते हैं काम, ये वाला त्रिभुज करते हैं, उसको काम करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं अगेन में हम लिख सकते हैं, फिर पुनः क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। इसका भी होगा हाफ गुना आधार, इसका आधार AE हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई E और N, ऊंचाई इसका D और M
डी और एम बटे हाफ गुना ये वाली त्रिभुज का ये नीचे वाली त्रिभुज का ई और सी, वह आपका आधार ई और सी आधार, और ऊंचाई ई ये डी और एम, ऊंचाई डी एम। हमारा हाफ हाफ कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचा, ये बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी बराबर ए ई बटे ई सी। हम इसको इक्वेशन सेकंड में लिखते हैं। इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे हमको एक चीज पता है, क्लास 9 में थ्योरम आप लोगों ने सिद्ध किया होगा कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। अब हम देख रहे हैं कि ये वाली त्रिभुज DEB त्रिभुज और DEC ये जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच मध्य स्थित है। तो हम यह लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC दोनों एक ही आधार आधार आपका D और DE लिख देते हैं यहाँ पे, एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखा DE तथा BC, एक ही समांतर रेखा DE तथा BC के मध्य स्थित है, ठीक है। ये आप लोगों को पता है कि ये हमारा त्रिभुज स्थित है। तो हम लोग सिद्ध उस समय किए हैं जब ये स्थित रहता है तो दोनों त्रिभुज, जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच दो त्रिभुज हों तो वो दोनों त्रिभुज के एरिया बराबर होता है, एरिया इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ कि त्रिभुज DEB त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। कोई दिक्कत, ये हम लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। ये जब हम लिख सकते हैं, ये हो सकता है, ये और ये बराबर हो गया, हम सिद्ध कर लिए हैं। तब हम थोड़ा सा काम, समीकरण 1 में DEB है और समीकरण 2 में DEC है। हम दोनों में किसी एक को चेंज कर सकते हैं। हम DEB और DEB के जगह DEC को लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ये त्रिभुज बराबर ये त्रिभुज है। तो हम इस त्रिभुज के बदले में इस त्रिभुज को, या इस त्रिभुज के बदले में इस त्रिभुज को लिख सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ। तो हम यहाँ समीकरण 1 से कर सकते हैं। यहाँ हम यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में, अगर हम समीकरण फर्स्ट में काम करें थोड़ा सा, तो हम समीकरण फर्स्ट में हम देखेंगे हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB है। और हम DEB के जगह DEC लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सिद्ध किया है। तो हम DEC लिख दिए, DEC लिख दिए, यहाँ बराबर बदल दिए, और इसको बदल के इसके बराबर में था हमारा AD बटे DB, AD बटे DB। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। अब हम काम करते हैं, हम त्रिभुज, अब हम यहाँ से चलते हैं
9। अब आगे हम ये करते हैं कि समीकरण सेकेंड तथा थर्ड में आपको दिख रहा होगा दोस्तों क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और DEC ये दिख रहा है, और यही यहाँ है ADE और AEC। जब हमारा बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा, बायां बराबर है तो दायां बराबर होगा। तो हमारे ये और ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड में जब दोनों का बायां बराबर है तो हमारा दायां बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन इससे कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। और हमें यही तो प्रूफ करने का रहा था और हमारा प्रूफ हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ्ड हो गया। कुछ नहीं था दोस्तों, एक बार इस त्रिभुज में चले, ये पूरा त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, और फिर से यही वाला और इधर वाला त्रिभुज, और ये दोनों त्रिभुज को इक्वल कर दिए, फिर एक की जगह दूसरे को रख दिए और हमारा हो गया। शायद आशा है कि आप लोग को ये वीडियो और आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, पूरा सॉल्यूशन ये हिसाब समझ में आ गया कैसे बनता है। और हमारा उद्देश्य है कि आपको समझ आ जाए, समझ में आ जाएगा एक बार तो आप इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं और पेपर में पेपर होके लिख सकते हैं, इसे भूल नहीं सकते हैं। तो हमारा है विश्वास कि आपको समझ में आ गया है। हमारा उद्देश्य है कि आप समझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।